नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, अक्सर ही हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि लोग हमारे साथ बुरा करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि मन में उनके लिए कड़वाहट भी होगी, बदला लेने की भावना भी होगी, नफ़रत भी होगी। आज हम इसी पर बात करेंगे कि इस स्थिति को कैसे डील किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार क्या होता है कि एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को कहता है कि आप जिन लोगों से नफ़रत करते हैं और जितने लोगों से नफ़रत करते हैं उतने ही टमाटर कल आप स्कूल में लेकर आना। तो बच्चों ने ऐसा ही किया। अगले दिन क्लास स्टार्ट हुई। कोई बच्चा 2 टमाटर, कोई 4, कोई 6, कोई 8, कोई 10, कोई 1, ऐसे ही वो टमाटर लेकर आई और उन्होंने अपने टीचर से कहा कि हम इतने लोगों से नफ़रत करते हैं। तो टीचर ने कहा कि अब ऐसा करो कि आपने जिन लोगों से नफ़रत की है ना, उनका नाम इन टमाटरों पर लिख दो। बच्चों ने वैसा ही किया। हर टमाटर पर एक इंसान का नाम जिससे वो नफ़रत करता था। नफ़रत क्यों करता था? क्योंकि उस इंसान ने उसके साथ बुरा किया था, चाहे बुरे वचन बोले हों, चाहे कुछ और बुरा किया हो। तो बच्चों ने ऐसा ही किया, हर एक टमाटर पर नाम लिख दिया। तो टीचर ने कहा कि अब आपने क्या करना है, इन सभी टमाटरों को हमेशा अपने साथ रखना है। सुबह, शाम, दिन, रात, हर वक्त ये टमाटर आपके साथ होने चाहिए। तो बच्चों ने ऐसा ही किया। जब वो स्कूल आते तो वो टमाटर अपने साथ बैग में लेकर आते। जब घर जाते उन टमाटरों को हमेशा अपने साथ रखते। तो 4-5 दिन बीत गए। तो एक दिन सभी बच्चे इकट्ठे हो गए और टीचर के पास गए और कहने लगे कि टीचर, वो जो आपने टमाटर कहे थे ना अपने साथ रखने के लिए, वो सारे गल चुके हैं, सड़ चुके हैं, उनमें बदबू आ रही है, हम क्या करें? तो टीचर हंसने लगा। टीचर कहता है कि सोचो कि 4-5 दिन आप उन टमाटरों को रख नहीं सके अपने पास जिन पर उन लोगों के नाम लिखे थे जिनसे आप नफ़रत करते हैं। वो गल चुके हैं, सड़ चुके हैं, उनमें बदबू आ रही है। तो सोचो, जिन लोगों से आप नफ़रत करते हैं उनको जब आप हमेशा अपने दिल में रखते हैं या दिमाग में रखते हैं, हमेशा ये सोचते हैं कि उनके साथ बुरा हो, इसने मेरे साथ बुरा किया था ना, अब इसके साथ बुरा करना है, बदले की भावना रखते हैं, कड़वाहट रखते हैं। सोचो आपके शरीर को, आपके मन को कितना नुकसान पहुंचता होगा। अब ये गले सड़े टमाटर जिस तरह से फेंके जा सकते हैं, ठीक उसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बदबू ना आए, आपकी ज़िंदगी अच्छी रहे, तो आपको भी उन सभी लोगों को अपने दिल से, अपने दिमाग से निकाल देना होगा जिनसे आप नफ़रत करते हैं, जिन्होंने कभी आपके साथ बुरा किया था। फिर बच्चे पूछते कि टीचर कैसे किया जाए? हम टमाटर तो फेंक सकते हैं, लेकिन उन लोगों को अपने दिल दिमाग से कैसे बाहर फेंके? तब टीचर ने एक और कहानी सुनाई और उस कहानी में ये बताया कि किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी से, हम अपने दिल से, हम अपने दिमाग से उन सारे लोगों को बाहर फेंक सकते हैं जिनसे हम नफ़रत करते हैं या जिन्होंने कभी हमारे साथ बुरा किया है, जिनके लिए हमारे मन में कड़वाहट है, बदले की भावना है या नफ़रत है। तो टीचर सुनाने लगा एक और कहानी। टीचर कहता है, एक बार एक राजा था, उसका एक मंत्री था। एक बार क्या होता है कि मंत्री से भूल हो जाती है, तो राजा मंत्री को बुलाता है और सज़ा सुनाता है। और सज़ा क्या सुनाता है कि ठीक 10 दिनों बाद इस मंत्री को कुत्तों के सामने फेंक दिया जाए। कुत्ते इसे नोचेंगे और यही इसकी सज़ा होगी कि ये इसी तरह से मर जाएगा। तो मंत्री जो है वो बड़ा परेशान होता है, वो माफ़ी मांगता है। वो राजा से कहता है कि हजूर, मैंने 10 साल आपकी सेवा की है, आप मेरी एक भूल को माफ़ नहीं कर सकते, इसे भुला नहीं सकते? तो राजा कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं 10 साल तुम्हारी सेवा को भूल सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी इस गलती को माफ़ नहीं कर सकता। तो वो सज़ा सुना देता है कि ठीक 10 दिनों बाद सबके सामने इस मंत्री को कुत्तों के सामने फेंका जाएगा।
तो वो चला जाता है मंत्री। और मंत्री कहाँ जाता है? मंत्री उन कुत्तों के रखवाले के पास जाता है जिन कुत्तों के सामने उस मंत्री को ठीक 10 दिन बाद फेंकना होता है। और वो रखवाले से कहता है कि मैं 10 दिन इन कुत्तों की सेवा करना चाहता हूँ। तो रखवाला मान जाता है कि ठीक है, यही खाना खिलाएगा, यही पानी पिलाएगा, यही देखभाल करेगा, मुझे तो छुट्टी मिली, मुझे तो आराम मिला। तो वो मान जाता है। 10 दिन बाद क्या होता है कि सारे इकट्ठे होते हैं, मंत्री को कुत्तों के सामने फेंका जाता है। कुत्ते खूंखार, और सभी देखते हैं कि एक भी कुत्ते ने मंत्री को काटा नहीं, बल्कि सभी उसके आसपास, उसके बिल्कुल इर्द गिर्द घूमने लगे, उसको चाटने लगे। कोई दुम हिलाने लगा, कोई बैठने लगा, कोई उसका हाथ चाटे, कोई उसका पैर चाटे। उसको कहा गया, रखवाले को राजा ने कहा कि हुक्म दिया कि अपने कुत्तों से कहो कि वो मंत्री को काटे, मंत्री को नोचे, मंत्री को नोच नोच कर मार डाले। लेकिन एक भी कुत्ते ने मंत्री को काटा नहीं। राजा हैरान, सभी हैरान। तो वो मंत्री कहता, हजूर, मैंने 10 साल आपकी सेवा की, लेकिन आप मेरी एक भूल को नहीं माफ़ कर सके। मैंने सिर्फ इनकी 10 दिन सेवा की, तो देखिए ये मुझे काट नहीं रहे हैं। तो यहाँ से क्या हमें शिक्षा मिलती है कि माफ़ करना आना चाहिए। अगर हम चाहते हैं किसी को अपने दिल दिमाग से निकालना चाहते हैं, अपने आप को या अपने पीस ऑफ माइंड को हम चाहते हैं ख़राब ना हो, तो माफ़ करना सीखिए। जब हम माफ़ कर देते हैं ना, तो वो इंसान जिसने हमारे साथ गलत किया होता है वो हमारे दिल से, हमारे दिमाग से निकल जाता है। उसके लिए कोई नफ़रत नहीं रहती, कोई कड़वाहट नहीं रहती, कोई बदले की भावना नहीं रहती। हमने उसके बुरे कार्यों के लिए उसे माफ़ कर दिया, वो उसके कर्म हैं। उसने हमारे साथ बुरा किया, उसको अगर भगवान सज़ा देना चाहेंगे तो वो खुद दे देंगे। लेकिन हमने अपने आप को उस इंसान की बुरी यादों से आज़ाद कर लिया। और दूसरी बात क्या, हमें भूलना आना चाहिए। अब देखो, 10 साल मंत्री ने राजा की सेवा की, 10 साल में उसने कितनी सेवा की होगी, लेकिन राजा ने सारी चीज़ें भुला दी और याद क्या रखा, एक गलती। एक तरफ 10 साल की सेवा और दूसरी तरफ एक गलती। क्यों ना राजा भूल जाता उस एक गलती को और याद रखता 10 साल जो उसने सेवा की थी राजा की। यानी कि हमें अच्छी बातें याद रखनी है। हमारे अंदर जो स्टोर बना हुआ है ना, हमारे मन का, हमारे दिमाग का, उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें हमने फीड करनी है और बुरी बातों को भूल जाना है। किसी ने हमारे साथ अच्छा किया है वो याद रखना है, लेकिन उस इंसान ने हमारे साथ बुरा किया है उसको भूल जाना है और उसको माफ़ कर देना है। जब हम माफ़ करना शुरू कर देंगे, जब हम भूल जाना शुरू कर देंगे, फिर क्या होगा, हम आज़ाद हो जाएंगे। किससे आज़ाद हो जाएंगे? उस इंसान की यादों से जो हमें दुख पहुंचाती हैं, उस इंसान की यादों से जो हमारे दिल दिमाग में है और बार बार एहसास करवाती है कि उसने हमारे साथ गलत किया था, हमने भी उसके साथ गलत करना है, हमने भी बदला लेना है, उसके साथ बुरा होना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी से नफ़रत करते हैं, जब हम किसी के लिए कड़वाहट मन में रखते हैं, जब हम चाहते हैं कि फ़लाने बंदे के साथ बुरा हो, तो सबसे ज़्यादा नुकसान हमें होता है, हमारे शरीर को होता है। हमारे अंदर ऐसे हार्मोन्स आ जाते हैं कि हमारा शरीर बीमार रहने लगता है, हमारा पीस ऑफ माइंड ख़त्म हो जाता है, मानसिक तौर पर हम कमज़ोर हो जाते हैं और हम खुश नहीं रह पाते। और ज़िंदगी में आने का एक ही गोल है, खुश रहना। तो खुश रहने के लिए भूल जाओ उन सारे लोगों को जिन्होंने आपका दिल दुखाया था, माफ़ कर दो उन सारे लोगों को जिन्होंने आपके साथ बुरा किया था। इसीलिए तो कहा जाता है फॉरगिव, फॉरगेट एंड बी हैप्पी। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आप क्या सोचते हैं, क्या करना चाहिए अगर कोई इंसान हमारे साथ बुरा करता है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।